आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पिछले वीडियो के कुछ पोर्शन को कवर करेंगे, जैसा कि किस तरीके से आप अपने किसी भी डेटा को पावर बीआई के अंदर इंपोर्ट करते हैं एंड फिर उसके बाद हम लोग उसमें कुछ बेसिक फिल्ट्रेशन वगैरह करने वाले हैं और रिलेशंस कैसे, कनेक्टिविटी कैसे करते हैं फील्ड के अंदर, वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जब हम होम टैब के अंदर जाते हैं तो हमें गेट डेटा का ऑप्शन शो होता है। हम गेट डेटा पे जाकर एक्सेल वर्कबुक में क्लिक करेंगे, क्योंकि जो हम डेटा इंपोर्ट करने वाले हैं वो एक एक्सेल डेटा वर्कबुक के अंदर अवेलेबल है। या फिर आप डायरेक्टली एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करेंगे, आपका ये ऑप्शन आएगा कहाँ पर आपका डेटा अवेलेबल है। तो जो मेरा डेटा अवेलेबल है वो सैम्पल सुपर स्टोर के नेम पर है। बेसिकली इस डेटा के अंदर हम लोग किसी भी कस्टमर की डिटेल्स को पूरा यहाँ पर कॉलम वाइज रखे हुए हैं, वो हम लोग डेटा इंपोर्ट करा रहे हैं। तो हमें जस्ट इस पर क्लिक करना है एंड ओपन क्लिक करना है। थोड़ा सा ये टाइम लेता है, ये डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना ज़्यादा है। एंड फिर इस तरीके से एक नेविगेटर का ऑप्शन ओपन होता है। अब देखिए, नेविगेटर में आपको दो तीन चीज़ें समझनी होगी। जैसे ये जो ग्रे कलर का आप देख रहे हो और यहाँ पे ब्लू कलर का आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा दो डॉट, दो जो सेल है वो ब्लू कलर का है। ये दिखाता है कि आपका ये टेबल है, मतलब वर्कबुक के अंदर कितने सारे टेबल हैं, सब इस तरीके से शो होते हैं। और ये पूरे के पूरे वर्कशीट है। तो अगर आपने इन पे क्लिक कर दिया तो पूरा का पूरा वर्कशीट जो होगा एक्सेल का, सारा इंपोर्ट हो जाएगा। हो सकता है एक वर्कशीट के अंदर दो टेबल हो तो दोनों ही टेबल इंपोर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे पूरे वर्कशीट को नहीं करना है, मुझे केवल पर्टिकुलर टेबल को ही इंपोर्ट करना है, तो आप यहाँ पर टेबल पे क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उसका पूरा ये हमें एक तरीके से प्रीव्यू शो होता है। जैसे हमारे डेटा के अंदर रो आईडी है, ऑर्डर डेट, शिप मोड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, कुछ कंट्री, सिटी, स्टेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। एंड अगर हम लोग डेटा को देखें तो हमारा डेटा पूरी तरीके से क्लीन है। यहाँ पर एक भी ऐसा डेटा आपको नहीं मिलेगा जो डेटा नल है या फिर जिसमें एरर वैल्यू है, कुछ भी नहीं है। तो जब डेटा ऑलरेडी क्लीन है तो हमें लोड पे क्लिक करना है। अगर डेटा क्लीन नहीं है तो हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे। ट्रांसफॉर्म डेटा हमें पावर क्वेरी एडिटर पे लेके चला जाता है, फिर वहाँ पर हम लोग डेटा वगैरह को क्लीन कर सकते हैं। तो जो ये डेटा मेरा है वो क्लीन है, तो हम लोग डायरेक्टली लोड पे क्लिक करेंगे। सो जैसे हमारा डेटा लोड होता है, यहाँ पर जो डेटा पेन है इसके अंदर हमारा वो टेबल का नेम आने लगता है। और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाता है। ये सारे ही टेबल के जो कॉलम्स हैं, जैसे कैटेगरी एक कॉलम था, कंट्री एक कॉलम था, ये सारे कॉलम आपके यहाँ पर शो होने लगेंगे। और जो भी कॉलम के वैल्यूज न्यूमेरिकल होगी वो ऑटोमेटिकली पावर बीआई डिटेक्ट कर लेता है और उसके आगे ये सिग्मा सिंबल शो होने लगता है। बेसिकली ये डिस्काउंट क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर किया हुआ है, वो कॉलम है डिस्काउंट। ऑर्डर डेट क्या है, ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर किया है। तो हम लोग इनके फॉर्मेटिंग को चेंज करेंगे। जैसे डेट जो होगा वो न्यूमेरिकल नहीं होगा, डेट का डेटा टाइप डेट होना चाहिए, तो वो हम लोग अभी आगे चेंज करेंगे। अभी हम बेसिक जो है वो चेक कर रहे हैं। इसके बाद अभी देखिए, रिपोर्ट व्यू के अंदर हम लोग हैं तो हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने कोई भी चार्ट या फिर ग्राफ क्रिएट नहीं किया है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर टेबल व्यू के अंदर क्लिक करते हैं तो हमारा पूरा जो डेटा था वो एक्सेल के जैसे, जैसे एक्सेल में हमारे रो एंड कॉलम्स होते हैं, उस तरीके से यहाँ पे पूरा शो होने लगता है। अब देखो, ये सारे के सारे डेटा शो होने लगते हैं। तो जैसे ये रो आईडी है, इस पर हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिल्टर करने का भी ऑप्शन आता है। आप असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, नंबर फिल्टर, जैसे हम लोग एक्सेल में किया करते थे। आप अगर ये नहीं जानते हो फिल्ट्रेशन करना, तो आप मेरे एक्सेल के प्लेलिस्ट पे ज़रूर जाकर इस फिल्टर वाले ऑप्शन को ज़रूर देखिएगा। तो जैसे हम लोग एक्सेल में फिल्टर वगैरह करते हैं, वैसे सेम टू सेम यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं। सो इसी तरीके से ऑर्डर आईडी को हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी डेटा हमारा नल तो नहीं है, या कोई भी ऐसा डेटा तो नहीं है जो एरर वगैरह या एनए तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है। जैसे अगर आप देखो, ऑर्डर डेट जो है ये डेट होना चाहिए, बट ये न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है। ये इसकी सिग्मा सिंबल जो डिनोट कर रहे हैं हम लोग, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कॉलम पे आप क्लिक करोगे ना, तो ऊपर आप देखोगे कॉलम टैब, कॉलम टूल्स टैब आता है। इसके अंदर आपका पूरा स्ट्रक्चर, फॉर्मेटिंग, प्रॉपर्टी सब कुछ शो होता है। तो जैसे अगर हमें डेटा टाइप इसका चेंज करना है, देखिए अगर यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो होल नंबर है, हमें इसको चेंज करना होगा डेट में। तो मैं जैसे ही डेट पे क्लिक करूँगा, आप देखिएगा ये सब कुछ मेरा डेट के फॉर्मेट में हो जाएगा। अब ये डेट जो है मेरा पहले, मतलब ट्यूसडे जुलाई 17, 2018 आ रहा है। मैं इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं फॉर्मेटिंग ग्रुप के अंदर फॉर्मेट के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर मैं इस डेट को चूज़ करूँगा, शॉर्ट डेट। तो यहाँ से हम फॉर्मेटिंग वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, ये मेरा डेट चेंज हो गया। इसी तरीके से हम सिर्फ डेट को भी, इसके भी डेटा टाइप को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हमने डेट कर दिया,
एंड ये जो फॉर्मेट है इसको भी हमने सॉर्टेड कर लिया। तो आप देखो अभी जो होगा ये जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, ये डेट का होता है। इसी तरीके से बाकी को भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे प्रॉफिट, अगर हम लोग प्रॉफिट पे क्लिक करेंगे तो प्रॉफिट पे आ गया। अब देखिए प्रॉफिट जो है ये फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है। अब देखो ये डेसिमल नंबर में है, ये फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है। यहाँ पर मैं इसके ये जो होता है ये मेरा डेसिमल पॉइंट को कम और ज़्यादा करने के लिए होता है। तो जैसे मैं इसको 2 कर देता हूँ एंड एंटर प्रेस कर दूँ, तो आप देखिए जो मेरा डेसिमल पॉइंट होगा वो डॉट के बाद केवल 2 नंबर होंगे। तो मैंने 2 डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर दिया। डिस्काउंट अगर हम लोग देखें तो देखिए डिस्काउंट भी जो है फ्रैक्शन के फॉर्मेट में, मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने डिस्काउंट पे क्लिक किया, मैंने इस पे बस परसेंटेज पे क्लिक कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली जो होगा ये परसेंटेज के फॉर्मेट में आ जाएगा कि हमने कितने परसेंट डिस्काउंट दिया। अब देखिए 80% डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्वांटिटी हमारा नंबर्स में होना चाहिए, तो ये मैंने नंबर में दिया है। एंड सब कैटेगरी, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें हम लोग कहीं ना कहीं इसको कर चुके हैं। और जब हम ये कर लेते हैं तो हमें इसको सेव कर लेना है, यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है, जिससे हमारा जो डेटा होगा वो सेव हो जाएगा। प्रैक्टिस पावर बी। सो इस तरीके से आप अपने जो भी कॉलम्स हैं, जो भी फील्ड है, उनके डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं और उनके फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग मॉडल व्यू के अंदर। तो बेसिकली मॉडल व्यू के अंदर आप अपने जो भी टेबल को इंपोर्ट कराते हैं वो टेबल आप यहाँ पे देख सकते हैं, और अगर 2-3 टेबल अगर आपने इंपोर्ट कराए तो उनके बीच में रिलेशनशिप भी डेवलप कर सकते हैं। वो चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे आगे के वीडियोज़ में। अभी बस हमें बेसिक चीज़ समझना है कि टेबल व्यू क्या करता है, रिपोर्ट व्यू क्या करता है और मॉडल व्यू क्या करते हैं।